एसेट्स और लायबिलिटीज। या तो जैसे मैंने कहा था कि एसेट्स आर समथिंग व्हाट यू ओन और लायबिलिटीज आर समथिंग व्हाट यू ओ। एसेट्स वो है जिससे आपको और इनकम जनरेट होगा, आपकी लाइफ की कंफर्ट बढ़ेगी। और लायबिलिटीज वो है जो आपको देना है लोगों को, वो कर्जे समझ लो। हाँ हाँ, लोन समझ लो, वो कैश भी हो सकता है। तो ये एसेट लायबिलिटीज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल समझने का तरीका है वो। इधर बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमने घर ले लिया तो लोगों को समझता नहीं है कि ये एसेट में इसको कैटेगराइज करें या लायबिलिटी में कैटेगराइज करें। क्योंकि घर आपने लिया, आपने ये सोच के लिया है कि वो इनकम जनरेट करेगा जब आप उसको रेंट पे दोगे तब। बट इसके साथ उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है वो आप इग्नोर कर रहे हो। यस। तो वैसे देखा जाए तो आपका लायबिलिटी हो गया वो, क्योंकि आपके जेब से पैसे निकल रहा है वो एसेट नहीं, वो प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए। एसेट का डेफिनेशन ही ये है कि वो सिर्फ मनी जनरेटिंग चाहिए। उसने अगर मनी ले रहा है वो, तो वो एसेट नहीं कहलाया जाता। तो हाँ, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अपने आप में फिर से पर्सन टू पर्सन डिपेंड है कि वो घर को एज एसेट देख रहे हैं या नहीं। जैसे पहले लोग गाड़ी को देखते थे एज एसेट, बट वो भी उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट निकलता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट निकल रहा है, मेरे हिसाब से वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं है मेरे हिसाब से। तो बट पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करेगा। और जो नेटवर्थ होती है पर्सन की, ये होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी लायबिलिटीज होते हैं जैसे आपने कहा कि जो लोन्स है वो हम लायबिलिटीज में कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनल लोन हो गया, प्रॉपर्टी का लोन हो गया, कार लोन हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हो गया, ये सब होता है लायबिलिटीज में इंक्लूडेड। और एसेट्स की हम बात करें, एसेट्स के कुछ एग्जांपल जैसे कि कैश अपने आप में एक एसेट है। जो कैश आप बैंक में रखते हो वो एक एसेट हो गया। बाद में आपकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वाइज बात करें तो वो आपकी प्रॉपर्टी एसेट हो गई। आपकी जो ऑटोमोबाइल प्रॉपर्टी है, कार्स बाइक्स, वो आपकी एसेट में कुछ लोग गिनती करते हैं इसकी। बाद में जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरीज वगैरह, हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, वो भी आते हैं। हाँ, वो भी एसेट्स में है। और फिर बाद में एसेट्स में वो जो भी चीज है जो आपको एक इनकम जनरेट करके दे। इन्वेस्टमेंट एक बड़ा एसेट है, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा एसेट है। तो ये एसेट, तो बैलेंस शीट में आपको यही करना है कि 2 कॉलम्स करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज के। एसेट्स में आप वो चीजें लिखोगे जो आपको मनी क्रिएट करके दे रहा है। लायबिलिटीज में आप वो चीजें लिखोगे जो आपसे मनी ले रहा है कंपल्सरीली। ये आएगा बैलेंस शीट में। और ये आपको एंड में ये करना है कि ये देखना है कि आपके एसेट्स जो है वो लायबिलिटी से हमेशा ज्यादा होने चाहिए। अगर ये इक्वल कर गया या लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो मान लो आप उस महीने या उस साल में लॉस में हो। मतलब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके एसेट्स है वो ज्यादा होने चाहिए लायबिलिटीज से। और ये पर्सनल फाइनेंस का भी एक हिस्सा हो सकता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल जो अभी एक्सपेंड कर रहा है पैसे, वो खुद की एक पर्सनलाइज बैलेंस शीट बना सकता है। बट जनरली ये यूज होता है आईटीआर फॉर्म्स भरने में। जिनका इनकम बहुत ही ज्यादा हो उनको तो कंपल्सरी ये करना ही पड़ता है, बैलेंस शीट मैनेज करनी पड़ती है। तो ये हो गया बैलेंस शीट का पोर्शन। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम कार्तिज है और हम यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप डालते रहते हैं, तो आप हमें यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।